ए अपने दोस्त के आने के इंतजार में मॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। वह पूरब की ओर सम्मुख है। उसके बाद वह अपने सिर को दाहिनी तरफ मोड़ता है, यह देखने की उसका दोस्त आ गया है कि नहीं। किस दिशा में वह अपने दोस्त की आने की उम्मीद कर रहा है। देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा सा लैंग्वेज से कठिन बनाने की कोशिश कीजिए। विद इन 2 सेकंड आप इसका आंसर निकाल पाओगे। कैसे? ए यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एक मॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है और वह पूरब की ओर सम्मुख है। तो मतलब ये पूरब की तरफ देख रहा है, यहाँ पर देख रहा है पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट यहाँ पर होता है। अब बोलता है उसके बाद वह अपने सिर को दाहिने तरफ मोड़ता है। दाहिनी तरफ का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। जब दाहिनी तरफ, तो ईस्ट की दाहिनी तरफ कौन सी दिशा होती है भाई? दाहिनी तरफ होगी तो कौन सी? क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो कौन सी? इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये डायरेक्शन आपकी कौन सी होती है? साउथ। यही बोला जा रहा है कि यह देखने की उसका दोस्त आ गया है किस दिशा में वो अपने दोस्त के आने की उम्मीद कर रहा है। किस दिशा में कर रहा है? साउथ में, दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है वो। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है। ये जो रेलवे स्टेशन है, इसको आर से डिनोट कर देते हैं। रेलवे स्टेशन जो है वो स्कूल के क्या है? पूरब में है। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूरब में है, जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है। मेरा जो घर है, जो होम है, वो स्कूल के कहाँ है? दक्षिण में है। बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। बाजार जो है वो रेलवे स्टेशन के कहाँ है? मार्केट कहाँ पर है? रेलवे स्टेशन के कहाँ है? नॉर्थ में है, उत्तर में है। और यदि रेलवे स्टेशन से यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी यदि रेलवे स्टेशन से बाजार की दूरी स्कूल से मेरे घर की दूरी बराबर है, मतलब ये जो डिस्टेंस है और स्कूल से मेरे घर की दूरी जो है बराबर है, ये जो डिस्टेंस है बराबर इक्वल हो, तो बोला जा रहा है तो बाजार मेरे स्कूल से किस दिशा में है? भाई बोला जा रहा है कि जो मार्केट है वो मेरे स्कूल से, मतलब स्कूल से किस दिशा में है? भाई ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये डायरेक्शन आपकी होगी नॉर्थ ईस्ट। तो कौन सी दिशा में होगा उसका जो मार्केट है उसके स्कूल से? उत्तर पूरब की ओर। नेक्स्ट, संध्या उत्तर पूरब की ओर जा रही है। जो संध्या है, संध्या उत्तर पूरब कौन सा होता है? ये वाला। उत्तर पूरब की ओर जा रही कौन? संध्या। संध्या ये जा रही है। रामू संध्या के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो रामू संध्या के विपरीत दिशा में मतलब रामू किस दिशा में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बोला जाए कि रामू किस दिशा में जा रहा है, रामू की डायरेक्शन बतानी है। देखिए, ये डायरेक्शंस आपकी होती हैं। ये डायरेक्शन होगी किसकी? संध्या की। और ये होगी रामू की डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? देखिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण और पश्चिम। तो संध्या जा रही है कौन? नॉर्थ ईस्ट में, मतलब उत्तर पूरब में जा रही है। और वो जा रहा है कहाँ? दक्षिण पश्चिम की ओर। कौन? रामू। रामू को पूछा गया तो रामू ये हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? दक्षिण पश्चिम की ओर। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूरब की ओर देखता है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा? देखिए, ये कैरम खेल रहे हैं। ये कैरम खेल रहे हैं कौन? सुनील और मनोहर। सुनील को आप यहाँ बैठा दो, मनोहर को आप यहाँ बैठा दो। अब बोल रहा है कि सुनील जो है वो उत्तर पूरब की ओर देख रहा है। सुनील कहाँ देखता है? उत्तर पूरब की ओर। तो इसका प्रतिद्वंदी तो इसके सामने ही बैठा होगा ना। तो मनोहर कौन सी दिशा में देखेगा? भाई जब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो ये किसकी तरफ फेस करेगा? ये करेगा साउथ वेस्ट की तरफ, मतलब दक्षिण पश्चिम की तरफ, क्योंकि इसका प्रतिद्वंदी इस दिशा में देखेगा। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम। सो आंसर विल बी दक्षिण पश्चिम और साउथ वेस्ट। ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। ए जो है वो बी के दक्षिण पश्चिम कौन सा होता है? ये वाला। कितनी दूरी पर है? 40 मीटर दूरी पर है। कौन? ए। बी से ए दक्षिण पश्चिम में कौन सी दूरी पर है? 40 मीटर की दूरी पर है। सी बी के दक्षिण पूर्व में,
सी जो है वो बी के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व कौन सा होता है, ये वाला। जो सी है वो बी के दक्षिण पूर्व में कितनी दूरी पर है, वो भी 40 मीटर की दूरी पर है। तो ये दूरी बराबर है, तो मतलब इन दोनों, ये दोनों एक ही लाइन में क्या करेंगे, लाई करेंगे, एक ही लाइन में मैच कर जाएंगे इस प्रकार से। तो बोला जा रहा है कि बताइए कि सी ए के सापेक्ष किस दिशा में है। जो सी है, ये जो सी दिख रहा है आपको, ये जो सी दिख रहा है वो ए के सापेक्ष, मतलब ए के सापेक्ष सी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी भाई, ए के सापेक्ष सी किस दिशा में होगा, ईस्ट में होगा ना, पूरब की ओर। सो ए विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, बी के उत्तर में ए है, बी हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब बी के उत्तर में क्या है, ए है, ए यहाँ पर आ गया, ठीक है, बी के उत्तर में ए हो गया। कलर चेंज कर लेते हैं। बी के पश्चिम में सी है और बी के पश्चिम में क्या है, सी। बी का पश्चिम कौन सा होगा, ये वाला, यहाँ पर क्या है, सी, ठीक है। तो सी के संबंध में ए किस दिशा में है, भाई सी के संबंध में बताना है। सी के संबंध में ए किस डायरेक्शन में होगा, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ये होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। सो बी विल बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।